रानी चिड़िया उस जंगल में नई आई थी और वह अंडे देने वाली थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सुरक्षित जगह कैसे ढूंढे। वह बहुत चिंतित थी। ऐसे ही उड़ते उड़ते उसे कालू कौवा दिखाई देता है। वह उसके पास जाती है। कालू भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वह मेरे अंडे होने वाले हैं। चिड़िया बहन, इस जंगल में एक जालिम चील रहती है। वह तो पक्षियों के अंडों के तलाश में रहती है। तुम एक काम करो, इस जंगल के बाहर एक मकई का खेत है, उसमें मकई है भी तैयार। तुम उसके बीचों बीच अपना घोंसला बना लो और वहाँ पर चील की नज़र भी नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उस चील के बारे में बताया। मेरे तो पहले अंडे हैं, इसलिए मैं बहुत चिंतित थी। धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। ऐसा कहकर रानी चिड़िया वहाँ से मकई के खेत के तरफ उड़ जाती है। मकई का खेत बहुत घना था। रानी चिड़िया सारा दिन काम कर कर अपना घोंसला बना लेती है। शुक्र है मेरा घोंसला बन गया है। अब मेरे अंडे यहाँ पर सुरक्षित हैं। और अगले दिन रानी चिड़िया 2 अंडे दे देती है। रानी चिड़िया बहुत खुश थी। उस मकई के खेत में घोंसला बनाने का एक फ़ायदा यह था कि उसे दाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। वह वहीं से मकई के दाने खा लेती थी और अपने अंडों पर बैठ जाती थी। रानी चिड़िया बहुत खुश थी। रानी चिड़िया हर दिन गिन के काट रही थी कि उसके अंडों में से बच्चे कब बाहर आएंगे। एक दिन एक अंडा हिलने लगता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है और दूसरा अंडा हिलने लगता है और उसमें से भी एक बच्चा बाहर आता है। रानी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। रानी चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है और अपने बच्चों का बहुत प्यार करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानी चिड़िया को पास ही में से ही इंसान की बात करने की आवाज़ आती है। हम फसल काट देंगे, दरंती लोहार के पास तेज करने के लिए दी है। कल तुम दरंती लेकर आ जाना और हम लोग फसल काट देंगे। ऐसा बोलकर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। रानी चिड़िया यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँ? अगर इंसानों ने फसल काट दी तो मेरे बच्चे चील को दिख जाएंगे और वह उन्हें मार कर खा जाएगा। अब मैं क्या करूँ? रानी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और उड़ते उड़ते कालू कौवे के पास आ जाती है। आओ आओ चिड़िया बहन, कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? कालू भैया, मैं तो ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन अब एक मुसीबत आ गई है। वो क्या है? और रानी चिड़िया सारी बात कालू कौवे को बता देती है। ये तो सचमुच परेशानी वाली बात है। तुम्हारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित है। अगर तुम वहाँ से अपना घोंसला हटा लोगी तो चील की नज़र तुम्हारे बच्चों पर पड़ेगी। मेरे जहन में एक बात है, क्यों ना हम इंसानों से ही जाकर बात कर ले। कालू भैया, क्या वो हमारी बात मानेंगे? चिड़िया बहन, कुछ इंसान लालची होते हैं और कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। हम जाकर इंसान से बात कर कर देखते हैं, क्या पता वह मान जाए। फिर रानी चिड़िया और काला कौवा उड़ते हुए गांव की तरफ आते हैं। कालू भैया, वो रहा इंसान, यही था जो खेत में आकर बात कर रहा था।
चिड़िया बहन, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ। काला कौवा उड़ते हुए इंसान की तरफ जाता है। ए इंसान, मुझे तुम भले इंसान लग रहे हो। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। क्या मदद चाहिए थी तुम्हें मुझसे? तुम्हारे खेत में एक चिड़िया ने अपने 2 अंडे दिए हैं। अगर तुम्हारी फसल 2-3 दिन बाद काटोगे तो वह अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाएगी, क्योंकि अब उसके बच्चे छोटे हैं, इसमें उसे दिक्कत होगी। काले कौवे, तेरा दिमाग तो ठीक है। एक मामूली सी चिड़िया के लिए मैं अपनी फसल ना काटूं? अगर बारिश आ जाएगी तो मेरी फसल का नुकसान होगा। जा यहाँ से, जाता है कि नहीं? काला कौवा निराश होकर उड़ते हुए चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, ये इंसान तो लालची निकला। कालू भैया, अब हम क्या करें? वह लोग एक लोहार से बात कर रहा था दराती तेज कराने देने के लिए। शायद वो हमारी मदद करे तो। कालू कौवा और रानी चिड़िया उड़ते हुए लोहार के पास आते हैं और आकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी लोहार दराती लेकर तेज करने जा रहा था। रानी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आकर बोलती है, ए इंसान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बोल चिड़िया, मुझे बहुत काम है, जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोल। क्या तुम ये दराती किसान को 3 दिन बाद दोगे? तब तक मेरे बच्चे भी बड़े हुए होंगे, मैं उन्हें लेकर वहाँ से उड़ जाऊँगी। चिड़िया, तुम पागल हो? क्यों मैं दराती किसान को 3 दिन बाद दूँ? इससे तो मेरी रोज़ी रोटी चलती है और किसान मुझसे खफा हो जाएगा, और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें कैसे पालूँ? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता चिड़िया। तुम यहाँ से चली जाओ चिड़िया। चिड़िया निराश होकर कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवा कहता है, तुम परेशान मत हो, हम लोग यहीं पर बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं। उतने में किसान वहाँ आता है और दराती लेकर जाने लगता है। तभी कालू कौवा आकर किसान के हाथ से दराती लेकर उड़ने लगता है। कालू कौवा आगे आगे उड़ने लगता है और किसान पीछे से भागने लगता है। कालू कौवा उड़ते उड़ते एक तालाब के पास आ जाता है और वो दराती तालाब में फेंक देता है। किसान कौवे की चालाकी को देखकर अचंभे में रह जाता है। तभी कालू कौवा उड़ते हुए रानी चिड़िया के पास आता है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बहन। दोनों जोर से हंसने लगते हैं। नई दराती बनाने के लिए 3 दिन लग जाएंगे। रानी चिड़िया के बच्चे 3 दिन में बड़े हो चुके हैं और अब वो उड़ना सीख चुके हैं। रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से 3 दिन बाद उड़ जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अंत भला तो सब भला।